देश के 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों और 4 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। उपचुनाव में विधानसभा की 22 सीटों पर मैदान में उतरी भाजपा के खाते में महज 7 सीटें ही आई हैं। वहीं लोकसभा उपचुनाव में 4 में से उसे मात्र 1 सीट हासिल हुई है। हिमाचल प्रदेश में तो जीती हुई सीट पर पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। वहीं बंगाल में भी विधानसभा की जीती हुई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बंगाल में उसे हर विधानसभा सीट पर भारी हार का सामना करना पड़ा है, चूँकि जीत और हार का अंतर वहाँ काफ़ी ज़्यादा रहा। अब इसे देश में चल रहे किसानों के आंदोलन का असर कहें या पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग और बेतहाशा महंगाई का। अगले साल उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का रिहर्सल कहे जा रहे इन उपचुनावों में बीजेपी की हालत खस्ता हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो बयान जारी कर इन चुनाव परिणामों को बीजेपी के लिए चेतावनी करार दे दिया है। अगले साल उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी को अब बड़े स्तर पर आत्मचिंतन करने की जरूरत होगी। बात अगर इन परिणामों की असर की करें तो कुछ राज्यों में पार्टी की अंदरूनी खींचतान इस चुनाव परिणाम के बाद बढ़ सकती है। वहीं पार्टी की नीति और नेतृत्व पर भी पार्टी के भीतर से सवाल उठ सकते हैं। दिवाली से ऐन पहले 13 राज्यों में हुए विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी को बड़ा ही करारा झटका लगा है। एक तरफ हिमाचल में उसे लोकसभा और एक विधानसभा की सीट खोनी पड़ी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करके बीजेपी को करारा झटका दिया है। हिमाचल में तो भाजपा कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई है। हालांकि यह सीट पहले भाजपा के ही खाते में थी। देश में कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन महज 7 सीटों पर ही जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो इन उपचुनावों में उसका प्रदर्शन मिलाजुला कर अच्छा रहा है। केंद्र सहित देश के सर्वाधिक राज्यों में सत्तारूढ़ बीजेपी को हिमाचल में करारा झटका देते हुए कांग्रेस ने यहां क्लीन स्वीप कर दिया है। वहीं राजस्थान में भी उसने भाजपा का गढ़ कही जाने वाली धरियावाद सीट पर अपना परचम लहरा दिया है। इसके अलावा वल्लभनगर सीट से भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। हालांकि यह सीट कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रही है। इन उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश की कुल 3 सीटों फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की में से सभी पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अपनी जीती हुई कोटखाई की सीट भी उसने कांग्रेस के हाथों गंवा दी है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को जीत मिली है। रोहित ठाकुर को 29,447 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा 23,344 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी नीलम सरईक को महज 2,584 वोट ही मिले हैं और उनकी जमानत जब्त हो गई है। जीती हुई सीट पर जमानत जब्त कराना भाजपा के लिए बड़ी किरकिरी है और इससे आने वाले दिनों में नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की है। प्रतिभा सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। खास बात है कि यह सीट पहले भाजपा के ही कब्जे में थी और वहां से पार्टी के सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद ही यह सीट खाली हुई थी। भाजपा शासित दूसरे राज्य मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भाजपा के लिए स्थिति कुछ संतोषजनक कही जा सकती है। यहाँ पार्टी ने 3 में से 2 सीटों जोहट और पृथ्वीपुर पर जीत हासिल की है। उधर पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अपनी जीती हुई 2 सीटें भी गंवानी पड़ी हैं। यही नहीं, 3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत का अंतर 1 लाख के करीब रहा है। इससे पता चलता है कि भाजपा को कितनी बड़ी हार का सामना बंगाल में करना पड़ा है। दिनहाटा उपचुनाव में टीएमसी के उदयन गुहा ने 1,64,089 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की, जबकि पार्टी के सोवन देव चट्टोपाध्याय ने खरदास सीट से 93,832 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। ये दोनों काफ़ी बड़ी जीत है। बंगाल के गोसाबाद सीट पर भी टीएमसी ने अपना कब्जा किया है। वहीं भाजपा के इस प्रदर्शन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव परिणामों को बीजेपी के लिए एक चेतावनी बताया है। मोर्चा ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे, खासकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। मोर्चा ने मीडिया को बयान जारी कर कहा है कि अगर बीजेपी सरकारी नीतियों को नागरिकों के हितों के अनुरूप नहीं बनाती है तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 3 सीटों पर हुए संसदीय उपचुनाव में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली है। 14 राज्यों के 30 विधानसभा सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में विशेषकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में
जहां जहां किसान आंदोलन ने अपनी ताकत लगाकर मतदाताओं से किसान विरोधी नीतियों के लिए भाजपा को दंडित करने का आग्रह किया था, वहां परिणाम भाजपा के खिलाफ गए। मोर्चा ने यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया कि संवाद ही किसी भी आंदोलन और किसानों के संघर्ष का समाधान है, वह बिल्कुल सही है। हालांकि यह भाजपा के पाखंड को दर्शाता है, जो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार नहीं है। मोर्चा ने यह बातें बयान जारी करके कही हैं। मोर्चा ने कहा कि वार्ता का अंतिम दौर 22 जनवरी 2021 को समाप्त हुआ था और उसके बाद से कोई वार्ता नहीं हुई है।